सुप्रभात बच्चों, DSS ऑनलाइन हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग आपके हिंदी की किताब कृतिका का पहला चैप्टर माता का आंचल पढ़ेंगे। माता का आंचल पाठ के लेखक शिवपूजन सहाय जी हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेखक के बारे में जान लेते हैं। शिवपूजन सहाय जी का जन्म सन 1893 में बिहार प्रांत के भोजपुर जिला के उनवास ग्राम में हुआ था। इनको बचपन में भोला राम के नाम से पुकारा जाता था। इन्होंने अनेक गद्य की रचनाएं प्रकाशित की, जिसमें से देहाती दुनिया, ग्राम सुधार, वे दिन वे लोग, स्मृति शेष आदि हैं। इन्होंने अनेक पत्रिकाओं में भी भाग लिया है। इनकी पत्रिकाएं हैं हिमालय, माधुरी, बालक, मतवाला पत्र में भी ये मतवाला पत्र के संपादक मंडल में शामिल हैं। और इनकी रचनाओं में लोक जीवन तथा लोक संस्कृति को बहुत सहजता से हम देख सकते हैं। इन्होंने तत्कालीन समाज को तत्कालीन समस्याओं से अवगत कराया तथा उन्हें देशभक्ति के प्रति कर्तव्य और जोश भरने का कार्य भी किया। इन्होंने समाज को जागृत करने और शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाई। इनकी भाषा शैली में हिंदी, फारसी, अंग्रेजी आदि के शब्दों का प्रयोग किया गया है। खड़ी बोली हिंदी में इन शब्दों की उत्कृष्टता बढ़ाई गई है। इनकी भाषा सरल, सहज और बोधगम्य है। इस माता के आंचल नामक पाठ में आपको अनेक देशज शब्दों का प्रयोग मिल जाएगा। माता का आंचल नामक पाठ जो है उनकी एकमात्र उपन्यास है। उनका उपन्यास है देहाती दुनिया, और यह माता का आंचल जो है देहाती दुनिया उपन्यास का एक थोड़ा सा अंश है। शिवपूजन सहाय जी ने माता का आंचल पाठ के माध्यम से पाठकों को यह संदेश दिया है, या माता का आंचल नामक पाठ का मुख्य उद्देश्य ये है, इसमें ये बताया गया है कि बच्चे, इसमें बाल मनोभाव का चित्रण किया गया है। तो इसमें ये बताया गया है कि बच्चों का पिता से भी लगाव होता है। पिता जबकि बच्चों से ज़्यादा प्यार करते हैं, बच्चों का पालन पोषण का दायित्व पिता के ऊपर ही रहता है। इसके बाद भी इतनी जिम्मेदारी संभालने के बावजूद भी बच्चे अपने आप को माता के आंचल में या माता के गोद में ही सुरक्षित महसूस करते हैं। आपदा के समय, संकट के समय बच्चे को माँ की आंचल में ही ज़्यादा संतोष मिलता है, संतुष्टि मिलता है। इस पाठ का मुख्य उद्देश्य यही है। इस पाठ को शुरू करने से पहले ही लेखक यहाँ एक लोकोक्ति या कहावत के माध्यम से ही इस पाठ को शुरू कर रहा है। देखिए, जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बूढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। मृदंग एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। तो जैसे बाजा बजता है, वाद्य यंत्र बजता है तो उससे आवाज़ निकलता है, ऐसे ही कहा गया है कि जहाँ बच्चे रहते हैं, जहाँ लड़के रहते हैं, जहाँ लड़कों की संगत रहती है, वहाँ शोर गुल, शोर शराबा, आवाज़ आती रहती है, अर्थात खुशी का माहौल बना रहता है। और जहाँ बूढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग, और जहाँ बूढ़े लोग रहते हैं वहाँ खर्चे की बात होती है, घर गृहस्थी की बात होती है, ये बताया गया है। आगे लेखक कहते हैं कि हमारे पिता तड़के उठकर निवट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। यहाँ लेखक ये बता रहे हैं कि हमारा ज़्यादा लगाव जो है वो पिता के साथ था। पिताजी बहुत ही तड़के, बहुत ही सुबह उठ जाते थे और निवट नहाकर, अर्थात नहा करके स्नान से निवृत्त हो करके पूजा पाठ करने के लिए बैठ जाते थे।
हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। अंग लगना अर्थात उनके साथ मेरा लगाव ज़्यादा था। यहाँ लेखक कह रहा है कि बचपन से ही, बाल्यावस्था से ही मैं पिता के साथ ही रहता था और माता से केवल दूध पीने तक का नाता था। माँ से मेरा दूध पीने तक का नाता अर्थात खाने पीने तक का ही लगाव था। बाकी पूरा समय मेरा पिताजी के साथ ही व्यतीत होता था। इसलिए पिताजी के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते। वह अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते। यहाँ लेखक कह रहे हैं कि हम पिताजी के साथ ही उठते थे और पिताजी के साथ बाहर बैठक वाले कमरे में ही हम सोते थे। और पिताजी जब उठते थे तो अपने साथ हमको भी उठा करके नहला धुला करके पूजा करने के लिए ले जाते थे। पूजा जहाँ करते थे वहाँ हमको भी बिठा देते थे। हम भभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते थे। यहाँ देखिए, भभूत एक प्रकार का राख है या भस्म है। तो जहाँ हवन कुंड में जो अग्नि जलती है उससे जो राख निकलता है उसे भभूत कहा जाता है। तो यहाँ जो शिव भक्त हैं वो भभूत लगाते हैं। तो इनके पिताजी भी भभूत का तिलक इनके ललाट पे लगा देते थे और यही आदत इनकी थी। तो हमेशा जब ये पूजा करने जाते थे तो अपने पिताजी को ललाट पे भभूत लगाने के लिए परेशान करने लगते थे। और तब पिताजी क्या करते थे, कुछ हंसकर, कुछ झुझलाकर और कुछ डांटकर वह हमारे चौड़े लीलार में त्रिपुंड लगा देते थे। जब हम पिताजी को भभूत लगाने के लिए परेशान करते थे तो वो कुछ हंसते थे, झुझलाते थे और हमको डांट करके वो हमारे चौड़े लीलार में त्रिपुंड कर देते थे, यानी 3 आड़ी रेखाओं वाला तिलक लगा देते थे। हमारे लीलार में भभूत खूब खुलती थी, सिर में लंबी लंबी जटाएं थी। भभूत रमाने से हम खासे बम भोला बन जाते थे। यहाँ लेखक कह रहे हैं कि हमारी जो ललाट है, लीलार जो है वो चौड़ी थी और चौड़े लीलार पे जब त्रिपुंड लगता था, टीका लगता था और हमारे सिर पे लंबी लंबी जटाएं थे, हमारे सिर पे बाल लंबे लंबे थे, इसलिए हमारे मस्तक पे भभूत जो है बहुत ही अच्छा लगता था और वास्तव में लगता था कि हम बम भोले हैं, अर्थात भगवान शंकर बन जाते थे। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते थे और पिताजी इनको भोलानाथ कहते थे। लेखक को पिताजी भोलानाथ कह करके पुकारते थे और असल में हमारा नाम तारकेश्वर नाथ था। यहाँ लेखक कह रहा है कि हमारा नाम जो है तारकेश्वर नाथ था, लेकिन पिताजी हमको भोलानाथ कह के पुकारते थे और हम भी पिताजी को बाबूजी कहकर पुकारते थे और माता को मैया। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे आईना में अपना मुंह निहारा करते थे। यहाँ लेखक कह रहे हैं कि बाबूजी जब रामायण का पाठ करते थे तो उनके बगल में मैं बैठ जाता था और बगल में बैठकर आईने में अपना मुंह देखता रहता था और जब वह हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजाकर और मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते थे। वह भी मुस्कुरा पड़ते थे। जब ये अपना मुंह शीशा में देखते थे, आईना में देखते थे, तब इनके पिताजी इनकी तरफ देखते थे। जब पिताजी इनके तरफ देखते थे तो लेखक जो है कुछ शर्मा करके और मुस्कुरा करके आईना जो है नीचे रख देते थे। यह देखकर उनके पिताजी भी हंसने लगते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते। अपनी एक रामनामा बही पर 1000 राम नाम लिख कर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांध कर रख देते। इनके पिताजी जब पूजा पाठ समाप्त करते थे तो उसके बाद वो राम राम लिखने लगते थे और राम राम लिखने का उनका एक रामनामा बही था। उस पर वे 1000 बार राम का नाम लिख करके उस पोथी में बांध करके रख देते थे। उसके बाद फिर 500 बार कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। पिताजी जब
पूजा समाप्त कर लेते थे। उसके बाद से राम नाम लिखते थे और छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों पर 500 बार राम का नाम लिख करके आटे की गोलियां बना लेते थे और उन गोलियों में उन कागज़ के टुकड़ों को लपेट देते थे और उसके बाद गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे। जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंक कर मछलियों को खिलाने लगते, तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। जब इनके पिताजी गंगा की ओर जाते थे तो इनको भी अपने साथ अपने कंधे पर बिठा करके ले जाते थे और वह जब गंगा में राम नाम लिखा हुआ आटे की जो गोली है वो गंगा में डालते थे, उस समय भी मछलियों को खाने के लिए वो आटे की गोली पानी में डालते थे, तब भी ये लेखक जो हैं अपने पिताजी के कंधे पे बैठे रहते थे और बैठ करके ये सब देखते रहते थे और बैठे बैठे हंसा करते थे। जब वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते, तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर झूला झुलाते थे। अब जब राम नाम वाली गोलियां गंगा जी में फेंक देते थे, उसके बाद वो घर वापस आते थे तो बीच में आम की डालियां, झुकी हुई डालियां दिखाई देती थी, तो इस पर भोला राम को बैठा करके झूला झुलाते थे। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते, वह शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते और हम उनको पछाड़ देते थे। इसके बाद कभी कभी इनके पिताजी इनके साथ अनेक तरह के खेल भी खेला करते थे, जिसमें ये कुश्ती लड़ते थे लेखक के साथ और वो अपने आप को शिथिल, अपना शरीर जो है अपने आप को कमज़ोर कर देते थे कि ये भोला राम जो है तारकेश्वर नाथ ये जीत जाए। यानी बच्चों को जीतने के लिए, खुश करने के लिए इनके पिताजी जो हैं वो खुद कमज़ोर पड़ जाते थे और ये लेखक जो है अपने पिताजी को पछाड़ देते थे, हरा देते थे। यह उतान पड़ जाते और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। पिताजी जानबूझकर गिर जाते थे और लेखक उनके छाती पे बैठ जाते थे, ये बताने के लिए कि मतलब मैं हार गया और तुम जीत गए। इनको खुश करने के लिए पिताजी ऐसा करते थे। जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते, तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों को मूछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। उसके बाद से जब ये जीत जाते थे तो खुशी के मारे अपने पिताजी की लंबी मूछों को हाथ से उखाड़ने लगते थे और इनके पिताजी जो हैं हंसते हंसते इनका हाथ छुड़ा करके और इनके हाथों को चूम लेते थे। फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते, तब हम बारी बारी कर अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते थे। इसके बाद से इनके पिताजी इनसे चुम्मा मांगते तो ये अपना क्रमशः दायां और बायां गाल उनको दे देते थे और बाएं का खट्टा चुम्मा लेकर जब वह दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते, तब अपनी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों को गड़ा देते थे। जब ये इनके पिताजी इनको खट्टा या मीठा चुम्मा देते, उस समय चुम्मा देते समय अपने दाढ़ी को इनके मुंह पे गड़ा देते थे। इस पर वह बनावटी रोना रोने लगते और हम अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते थे। इसके बाद इनके पिताजी बनावटी ऐसे ही रोने लगते थे और ये लेखक जो है खिलखिलाकर, ये सब देख करके खिलखिलाकर हंस पड़ते थे। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते, तब उनके साथ ही हम भी चौक पर खाने बैठ जाते थे। इसके बाद जब हम लोग ये सब खेल खेल के घर लौटते तो पिताजी खाने के लिए बैठ जाते और हम भी उनके साथ चौके पर खाने के लिए बैठ जाते। वह हमें अपने ही हाथ से फूल के एक कटोरे में गोरस और भात सान कर खिलाते थे। यहाँ लेखक कह रहे हैं कि पिताजी अपने ही हाथ से हमको खिलाते थे। हम भी पिताजी के साथ खाने बैठ जाते थे तो अपने हाथ से पिताजी फूल के कटोरे में गोरस और भात अर्थात दही और भात सान कर खिलाते थे। जब हम खाकर अफर जाते, तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हठ करती थी। और लेखक कह रहे हैं कि जब
खाने के बाद मेरा पेट भर जाता था। तो मैया और हठ करती थी, मेरी माँ जो है मुझसे और हठ करती थी और खाने के लिए कि अभी और खाओ। वह बाबूजी से भी कहने लगती, आप तो 4-4 दाने के कौर बच्चे के मुंह में देते हैं, इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि हम बहुत खा गए। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते, बच्चे को भरमुख कौर खिलाना चाहिए। जब मेरा पेट भर जाता तो मेरी माँ कहती कि और खाओ, हट करने लगती कि और खाओ, अभी तुम्हारा पेट भरा नहीं है। और बाबूजी से कहने लगती, मेरे पिताजी से कहने लगती कि आप तो 4-4 दाने का एक एक कौर खिलाते हैं, बच्चों को बड़ा बड़ा कौर खिलाना चाहिए, इसीलिए छोटा छोटा कौर आप खिलाते हैं, इसीलिए इसका पेट बहुत जल्दी भर जाता है। और आप खिलाने का ढंग नहीं जानते, बच्चों को भर मुंह का कौर खिलाना चाहिए, बड़ा बड़ा कौर खिलाना चाहिए। फिर देखिए, जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर। और माँ कहती है कि बड़े बड़े कौर, कौर का मतलब कि जो हाथ से उठा करके खाना खिलाया जाता है उसे कौर कहते हैं। तो जो हाथ से खाना खिलाया जा रहा है वो बड़ा बड़ा ज़्यादा हाथ में ज़्यादा खाना लेकर के खिलाया जाए। तो वही माँ कहती है कि जब बड़ा बड़ा कौर खाओगे तभी इस दुनिया में तुम्हें स्थान मिलेगी या ठौर पाओगे। ठौर का मतलब स्थान। देखिए, मैं खिलाती हूँ, मर्दवे क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए, और महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। फिर माँ इनके पिताजी से कहती है कि देखिए मैं कैसे खिला रही हूँ, ऐसे खिलाना चाहिए। मर्दवे अर्थात मर्द क्या जाने, पुरुष क्या जाने बच्चे को कैसे खिलाया जाता है, और महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। फिर कह रही हैं कि माँ के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भरता है, पिताजी के खिलाने से बच्चों का पेट नहीं भरता है। यह कहकर वह थाली में दही भात शांति और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से कौर बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। देखिए, बच्चों को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए माँ अनेक तरह की बातें बना बना कर बच्चों को फुसला करके खाना खिलाती हैं। तो वो माँ जो है थाली में दही और भात सान करके और पक्षियों का नाम ले ले करके कि ये तोता का कौर है, जल्दी से खा लो नहीं तो उड़ जाएगा, मैना का कौर है, जल्दी से खा लो नहीं तो उड़ जाएगा, ऐसे कह करके जब बच्चा ये सुनता है कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएगा तो बच्चा जल्दी से खा लेता है। ऐसे पक्षियों के नाम का कौर बना बना करके खिलाती हैं। कभी कहती हैं कि ये तोता का कौर है, कभी मैना का, कभी कबूतर का, कभी हंस का, कभी मोर आदि का। इस तरह से अनेक बनावटी नाम ले लेकर कौर बनाकर माँ खिलाती हैं। इसलिए बच्चा जो है जल्दी जल्दी खाना खा लेता है कि कहीं पक्षी उड़ ना जाए, इसके डर से, और खाना ख़त्म भी हो जाता है, बच्चों का पेट भी भर जाता है। और हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता। जब माँ ये कहती थी कि जल्दी खा लो नहीं तो ये पक्षी जो है उड़ जाएंगे, तो वो इतना जल्दी खा लेते थे कि पक्षी के उड़ने से पहले ही वो खा लेते थे, इनका खाना भी ख़त्म हो जाता था। इसके बाद वाला अगले पार्ट में वीडियो बनेगा। आज यहीं तक।